कि जीसस क्राइस्ट का जन्म क्यों हुआ। सब धर्मगुरु जब पैदा होते हैं उनके जन्मदिन को लोग मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट को भी वो उस तरह से समझते हैं और वो बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों का जो गुरु है, क्रिश्चियन लोगों का जो परमेश्वर है, उसके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में जन्म लिया? वो क्या करने के लिए आया? उसका मकसद क्या था जन्म लेने का? और ये मकसद क्या था आज आपको मैं समझाऊंगा। और मेरा ये विश्वास है कि ये मैसेज जब आज शुरू होगा, ये इस इंडिया के कोने कोने और दुनिया के कोने कोने में 2025 में जाएगा और हजारों लाखों और करोड़ों लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। यशायाह 9 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यरदन के पार की अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। ये किसी देश की बात नहीं कर रहा। हां, इस वचन में वो एक देश की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जब सुसमाचार शुरू हुआ तो जबलून और नप्ताली के देश से हुआ। वचन कहता है उस देश का बहुत अपमान हुआ था, उस देश का बहुत निरादर हुआ था, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं आपका निरादर होता है। लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा निरादर करता है बहुत, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरा निरादर करते हैं। मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता, वो मेरा निरादर करता है। आज समाज में निरादर होता है, तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है। लेकिन जब कोई चर्च में आता है, वचन को सुनता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, आज हम सब जातियां एक तरह से एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठी हैं। आपका आदर परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में वो अन्य जाति को गलील को महिमा देगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करना शुरू किया तो जबलून और नप्ताली के देश से, गलील की झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों को निरादर मिला था, परमेश्वर ने वहां पर जाकर बताया कि अब मैं जन्म ले चुका हूं और तुम्हारा निरादर अब मैं खत्म कर दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो यीशु मसीह में धर्म नहीं बदल रहे। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो क्रिश्चियन धर्म? आप कैसे कह सकते हो जेड़ा ईसाई धर्म है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ हो इस मामले में। जीसस ने कहा, तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपके परिवार की इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप फिर देखेंगे आपका वही पति आपको महिमा देगा, इज्जत देगा। आपकी वही पत्नी बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, वही समाज आपकी इज्जत करेगा। वो रिश्तेदार जो ठोकर मारते थे वो इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर आ जाएंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा वो महिमा देगा, अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। लोग बोलते जीसस क्राइस्ट धर्म को, एक क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक है जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है वो महिमा देने के लिए आया। औरत को उसने महिमा दी, क्योंकि औरत ने पाप किया, आदम को भरमा दिया, औरत श्रापित हुई, औरत कुचली गई। जीसस क्राइस्ट ने औरत के थ्रू जन्म लिया। औरतों ने ही जीसस क्राइस्ट का सबसे पहले प्रचार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सी औरतों को इस्तेमाल किया। वो किस तरह से पैसों के साथ परमेश्वर के साथ रहती थी और खुदाबंद के सारे खर्चों को उठाती थी। जिस औरत को शैतान ने नीचा किया, उसी औरत को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसलिए वो कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए आया हूं।
जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप धर्म का चश्मा लगाकर यहां पर आए हैं तो आप यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पास्ट को साथ लेके आए हैं कि मैं तो उस धर्म का हूं, मैंने ये नाम लिया हुआ है, फिर आप यीशु मसीह के वचन को आप इस ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो फायदा आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इस दुनिया के संसार की चलाए चल रहे हैं। वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज लोग मृत्यु के साए में रहते हैं। हर घर में कैंसर का आत्मा काम कर रहा है, हर घर में बीमारियां हैं। मृत्यु के देश में रहने का मतलब ये नहीं कि सब मर रहे हैं। किसी का बिजनेस मरा, किसी की फैमिली मरी, कोई अंदर से मरा, कोई बाहर से मरा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे तो वचन कहता है, एक नाइन नामक नगर से एक लौते विधवा के पुत्र को लोग ला रहे थे। अर्थी के ऊपर ला रहे थे तो सब लोग रो रहे थे कि एक ही विधवा का बेटा था, खुद विधवा थी, एक लौता पुत्र मर गया और सब रो रहे थे। और वचन कहता, जब जीसस क्राइस्ट ने उनको देखा तो जीसस देखा, मैं आ चुका हूं। अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूं तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं रह सकती। बाइबल कहती वो तरस से भर गया और जाकर उस मुर्दा देह को छुआ और उसका बेटा उठ गया। मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत से मुर्दे उठ खड़े होने वाले हैं। आपके मुर्दा बिजनेस उठ खड़े होने वाले हैं, मुर्दा परिवार उठ खड़े होने वाले हैं। आज जीसस के जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम करने वाली है। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। वे ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। अगर आपने कल की मीटिंग, कल शाम की सेलिब्रेशन जो लोग अपने आप कर रहे थे, आज सुबह की सेलिब्रेशन देखी होगी जो लोग कर रहे थे। अगर आपने उन लोगों के आनंद को अगर आपने देखा होगा, आज सुबह की वो सब, कल शाम के वो सब जो नाच रहे थे, आज सुबह, कल शाम, कल रात, आपने वो आनंद जो यहां थे उन्होंने देखा था। आज सुबह आप नाचते हुए आ रहे थे, आनंद मनाते हुए आ रहे थे। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आनंद आपने किसी धर्म में नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। इतना आनंद क्या हो गया? क्या इन्होंने कोई नशा किया है? नहीं। पर वचन कहता है, तूने उनको बहुत आनंद दिया। कहता वो कटनी का आनंद कर रहे हैं, जैसे कटनी नहीं होती और किसान आनंदित होता है, क्योंकि उसको मालूम है जो आड़ती उसे पैसे लिए उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे घर में बाथरूम बन जाएगा, मैं पैसों से अब नया घर बना लूंगा, 2 कमरे और डाल लूंगा, 4 खेत और 2 खेत और किराए पे ले लूंगा, 1 खेत अपना ले लूंगा। कहता कटनी पर आनंद होता है। कहता तूने अपने लोगों को कटनी का सा आनंद दिया है। अगर आप लोगों को देखें आनंद मनाते हुए, यहां पर लोग डांस कर रहे हैं मॉर्निंग से, कल रात से वो आशीष में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसने तुम्हें कटनी का सा आनंद दे दिया है, तुम ऑलरेडी ले चुके हो। कहता वो ऐसे मगन हैं जैसे लूट बांटने के समय लोग मगन होते हैं। किसी की लॉटरी लग जाए, देखते वो कैसे मगन होता है, वो कैसे आनंद मनाता है। वैसे ही आनंद आज क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं, जो आत्मा से भरे हुए हैं। वैसा ही आनंद आज आप लोग कर रहे हैं। ये किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। 2004 से मैं क्रिसमस मना रहा हूं, मैं वैसे ही आनंदित रहता हूं 2004 से ही। तब मैं चंगा नहीं हुआ था अभी, लेकिन फिर भी आनंदित था, क्योंकि मेरे को मालूम था मैं ऐसे परमेश्वर के पास आ गया हूं जो मुझे चंगा कर सकता है। अगर मेरी बीमारियों से मुझे उसने आजाद कर दिया है, मेरे नशों से मुझे आजाद कर दिया है, उस नशे से कोई मुझे आजाद नहीं कर पाया। सुबह 12 बजे नशा छोड़ता था, नहीं करता था 12 बजे तक, तो फिर घूमता था। मैं आनंदित था 2004 में
कि परमेश्वर ने मुझे आजाद किया। 5 में, 6 में, 7 में, आज 24 आ गया, 20 साल हो गए, मैं आनंद में झूम रहा हूं, क्योंकि यह आनंद मुझे किसी इंसान ने नहीं, परमेश्वर ने दिया है। किसी इंसान ने दिया होता तो जब वो मुझसे नाराज होता, मुझसे छीन लेता। ये तूने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, दे मेरा आनंद। तो मेरे कहने में आया नहीं, मेरा आनंद वापिस कर दे। लेकिन बाइबल कहती है आनंद तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, और यही आनंद वो देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। मैं आपको बता सकता हूं, आज लोग फेक लाइफ जीते हैं, खरबों रुपया होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, आनंदित नहीं है। लेकिन आज देखो, आप आनंदित हो, मैं आनंदित हूं, अपनी जिंदगी से अब आप आनंदित हैं, क्योंकि ये आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है। उसने कहा तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया है। 4 आयत में लिखा, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए, उनके पहंगे के बांस और उन पर अंधेर करने वालों की लाठी और उन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिधानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। 6 आयत में लिखा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। खींच के हालेलुया बोलो जरा। हमें एक पुत्र दिया गया है, हालेलुया। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का राज का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, यशाया उसके 2 और उसकी 4 आयत में कहता है, जाति जाति का न्याय करेगा, देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कैसे ये दुनिया आज 400 करोड़ क्रिश्चियन लोगों से भरी हुई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये सिखाता है कि तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं। कहता भविष्य में तुम तलवार की शिक्षा नहीं सीखोगे। आज कोई आपका विरोध करता है, चर्च कभी नहीं कहती तलवार ले जाओ और उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसीलिए हम 400 करोड़ हैं, आज के बाद 401 करोड़ हो जाएंगे। कहता भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, आत्मा से भरे हुए मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना शानदार है, तसल्ली देने वाला है। उसने कहा तुम्हारी गर्दन पर के जुए को वो तोड़ डालेगा, अंधेर करने वाले की लाठी जो तुम पर शैतान की बचती थी दुखों की, वो तोड़ डालेगा। जब सिर पर